पोकेमॉन कम्युनिटी में सभी लोगों के एक ऐसे सिमिलर 4 या 5 पोकेमॉन तो होते ही हैं जो कि सबके फेवरेट होते हैं। तो उनमें से एक पोके है ना म्यूटू, और तुम सबको म्यूटू की ताकत का तो अंदाजा होगा ही, पर आज हम लोग ये नहीं देखेंगे कितना ताकतवर है, आज हम लोग ये देखेंगे कि उससे ज्यादा कितने ताकतवर पोकेमॉन है। सो यार गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं 10 पोकेमॉन दैट आर स्ट्रॉन्गर देन म्यूटू। ओके, सो लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो आता है पोकेमॉन, वो बहुत ही ऑब्वियस है यार, सबको पता ही है, सबसे ताकतवर पोकेमॉन है ऑफ कोर्स। तो मैं बात कर रहा हूँ आर्सियस की, द गॉड ऑफ ऑल पोकेमॉन। एंड देयर इज नो सरप्राइज कि म्यूटू से तो क्या भाई सबसे ज्यादा ताकतवर यही है। आर्सियस के पास मतलब सारी की सारी टाइप्स की पावर हैं जो कि तुम इमेजिन कर सकते हो, और अगर वो म्यूटू को हराना चाहे तो 2 सेकंड में भी हरा सकता है, या फिर उसके मजे लेके भी हरा सकता है, उसकी मर्जी है यार, क्योंकि ही क्रिएटेड द यूनिवर्स। वो जगह जहां पर तुम रहते हो उसने वो क्रिएट की है। तो म्यूटू तो फिर भी भाई मैन मेड चीज है, और एक मैन मेड चीज में हमेशा फॉल्ट्स रहते ही रहते हैं। तो हमने फोन में देख लो, कहीं भी देख लो, मैन मेड चीज इज नेवर परफेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि म्यूटू कुछ कर ही नहीं पाएगा। म्यूटू की स्ट्रेंथ को देखकर मुझे लगता है वो 1 या 2 हिट्स तो भाई मार ही देगा आराम से आर्सियस को, पर मुझे नहीं लगता उससे इतना ज्यादा कुछ इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज एज आई सेड उसकी म्यूटू की पावर्स भी एक तरह से आर्सियस से ही निकल कर आई हैं। तो हाँ यार, डेफिनेटली आर्सियस बहुत ज्यादा ताकतवर है म्यूटू से। अब ये तो यार था बिल्कुल ऑब्वियस सा कंपैरिजन। ऑफ कोर्स आर्सियस इज द गॉड ऑफ ऑल पोकेमॉन, तो वो पावरफुल हो गई म्यूटू से। पर इसके बाद जो मैं लिस्ट में बताने वाला हूँ वो शायद तुम लोग को शॉक कर दें। तो हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर पे कौन आता है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा नन्ना मुन्ना प्यारा सा म्यू। हाँ यार, वही पोकेमॉन जिससे म्यूटू को बनाया गया है, जिसका डीएनए यूज करके म्यूटू को बनाया गया है और उसको रीजनरेट किया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि म्यूटू और ज्यादा ताकतवर होना चाहिए म्यूटू से, पर ऐसा असल में मैं तो कहूंगा नहीं है, क्योंकि म्यू फिर भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। साइंटिस्ट का एक एम था म्यूटू को बनाने के लिए कि वो बहुत ही ब्रूटल होगा, उसकी जो अटैक स्ट्रेंथ है ना वो बाकी सब पोकेमॉन को एक्सीड कर देगी, और वो बिल्कुल है, ऑफ कोर्स है। पर म्यू में बहुत कुछ है यार जो कि म्यूटू में नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो मेरा यही रहेगा कि यार म्यू जो है वो किसी भी पोकेमॉन में बदल सकता है, क्योंकि म्यू के डीएनए स्ट्रक्चर से ही सारे पोकेमॉनों को बनाया गया है। एंड दिस इज जस्ट माय थ्योरी, पर मुझे लगता है कि म्यू जो है सबसे पहले वही आया था अर्थ पे, क्योंकि उसके डीएनए स्ट्रक्चर से फिर सारे पोकेमॉन क्रिएट किए गए थे। मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ अभी, बाकी स्पेस वेस में तो मुझे लगता है रिक्वेजा पहले से आ गया था, पाल्की और डियाल्गा तो पहले से ही थे ही। बट जैसे कि ह्यूमन वर्ल्ड के लिए बोलते हैं ना, एडम और ईव आए थे सबसे पहले, वैसे ही मुझे लगता है पोकेमॉन वर्ल्ड में म्यू आया था सबसे पहले। अब इससे तुम बोलोगे यार स्ट्रेंथ कैसे पता चल रही है उसकी, ये तो बस ये पता चल गया कि पहले आया था, ये जरूर थोड़ा ना कि जो पहले आया वो ताकतवर हो। बिल्कुल सही बात है, अभी प्रूफ कर देते हैं तुम्हें। तो अगर तुमने पोकेमॉन की फर्स्ट मूवी देखी है तो तुम्हें याद होगा कि म्यू और म्यूटू के एक लड़ाई वाला सीक्वेंस हुआ था, जिसमें बहुत ही ज्यादा मजा आया था। बाय द वे, अगर तुमने फर्स्ट मूवी नहीं देखी तो जाकर देखना यार। हाँ, तो उसमें वैसे लड़ाई हुई थी म्यू और म्यूटू की, और तुमने देखा होगा कि सही से तो म्यू पूरे टाइम मजे कर रहा था, वो सीरियस हुआ ही नहीं, मजे से लड़ाई कर रहा था म्यूटू, जबकि भाई इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। पर वो एक बंदा जो मजे में है और एक बंदा जो पूरी ताकत लगा रहा है, दोनों की स्ट्रेंथ फिर भी सेम थी। तो तुम सोचो, अगर म्यू तब अपनी पूरी ताकत लगाता और सीरियसली बैटल करता तो वो किस हद तक पहुंच जाता यार। वो जो टावर था ना, उस पूरे को एक ब्लास्ट में उड़ा देता वो। पर अच्छा है वो इतनी हाइट तक नहीं पहुंचा, क्योंकि ऐश बीच में आ गया था फाइट के, और अगर ऐश उतनी ज्यादा अटैक लेता तो वो बचता नहीं भाई, फिर तो एनीमे को मारना ही पड़ता उसको। और वैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो किसी भी क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो अगर वो चाहे तो ऐसे किसी क्रीचर में, ऐसे किसी पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जो कि म्यूटू से भी ज्यादा पावरफुल हो। और ऐसा कौन है, बस वीडियो देखते जाओ, आगे आगे पता चल जाएगा सब। नंबर 3 पे मैं रखना चाहता हूँ रिक्वेजा को, क्योंकि मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है पोकेमॉन, और इसकी स्ट्रेंथ के बारे में तो भाई क्या ही चर्चे। तो मैं पहले से ही बताऊंगा बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर नहीं पता तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और हाँ, लेजेंडरीज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ऑफकोर्स लेजेंडरीज ही आएंगे यार, और कौन आएगा भाई, एक रैटेटा तो हरा नहीं पाएगा। रिक्वेजा जो है वो गेम में मतलब बेस्ट चीज़ तुम्हें मिल सकती है, ऑसम स्टैट्स, अमेजिंग स्टैट्स यार। और एनिमे में तो भाई सारे रीजन में चर्चे हैं इसकी, उनोवाद देख लो, तुम कैलूस देख लो, सब में चर्चे हैं इसके, क्योंकि यार इसने कांडी ऐसे ऐसे करे हैं भाई। डियोक्सिस को हरा दिया इसने आसानी से, और खुद से इसने ग्राउडन और कायोगर के बीच में जो इतनी बड़ी वॉर चल रही थी उसको शांत किया। बाय द वे, ग्राउडन और कायोगर की वॉर एक ऐसी वॉर थी जिसकी वजह से बहुत इवॉल्व हुआ था पोकेमॉन का दुनिया। जैसे कि डायनासोर्स खत्म हुए थे, उसके बाद इंसान एकदम से बढ़ गए ना, वैसे ही कुछ मान लो मेरे ख्याल से। तो मुझे पूरी हिस्ट्री चल रही है, वैसे मैं तुम्हें हिस्ट्री बता रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। सब्सक्राइब करो, ओके। और लाइक नहीं मारा तो कब मारोगे, अभी मार दो। अब सोचो, जो बंदा ग्राउडन और कायोगर जैसे पोकेमॉन को शांत करने की ताकत रखता है, वो भी एक अकेले ने कर दिया, तो वो पोकेमॉन कैसा होगा यार। अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब रिक्वेजा वैसे ही ओवर पावर था, वैसे ही इसको कोई नहीं हरा पा रहा था। ऊपर से भाई क्या हुआ, इसको मेगा एवोल्यूशन और मिल गया। अब मेगा एवोल्यूशन से इतना ज्यादा ओवर पावर हो गया ये कि एक म्यूटी और अगर इसके सामने आ जाए ना, तो ये 2 सेकंड में उड़ा देगा इसको। वन पंच मैन को भी थोड़ा बहुत एफर्ट लगा था, पर भाई ये तो ऐसी तैसी मार देगा उस मीटियोर की। अगर मेगा स्टेट में तो भाई म्यूटू छू भी नहीं पाएगा उसको, लिटरली छू नहीं पाएगा उसको, क्योंकि यार उस स्टेट में रिक्वेजा की पावर की लिमिट ही नहीं रहती यार।
तो सॉरी म्यूटू फैंस, और मैं खुद को भी सॉरी बोलना चाहता हूँ कि बिकॉज आई एम अ म्यूटू फैन टू, बट म्यूटू हार जाएगा यार। अगला जो पोकेमोन है, जो फोर्थ पोकेमोन है, वो पर्सनली मुझे उसका डिज़ाइन बहुत गंदा लगता है। पर चाहे जितना भी डिज़ाइन गंदा लगता हो, वो पोकेमोन की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है पोकेमोन वर्ल्ड में। एक तरह से गॉड है यार, मतलब गॉड तो वैसे आरसीएस है, पर आरसीएस की जितनी पूजा नहीं की जाती है ना, उसकी की जाती है। सोचो कौन होगा भाई, ये है अपना हो। डिज़ाइन तो इसका कुछ खास नहीं है, पर इसने इंसानों की इतनी जान बचाई है और पोकेमोन को भी इतना यूनाइट किया है कि इसकी भाई बहुत पूजा की जाती है। स्पेसिफिकली आई वुड से इन द जोटो रीजन में इसको बहुत ज़्यादा माना जाता है। मतलब हो में इतनी ताकत है कि वो एक मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है। उसके अलावा उसकी पावर्स की बात की जाए तो सेक्रेट